हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम शिवशंकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लैब इंस्ट्रूमेंट के एक्सपेरिमेंट को लिखने के लिए आज फिर से हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, लेमिनार एयर फ्लो के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए आपको कैसे लिखना है। पॉइंट वाइज पहले इंट्रोडक्शन के रूप में लेमिनार एयर फ्लो के बारे में लिखना है। तो देखिए सीरियल वाइज से जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इंट्रोडक्शन के रूप में आप लिखेंगे। तो थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है और इसका यूज क्या है, इसका कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और इसका फिगर कैसे होता है, जैसा कि लैब में हमने आपको दिखाया भी था लेमिनार एयर फ्लो के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा कि ए लेमिनार फ्लो हुड, लेमिनार एयर फ्लो को लेमिनार फ्लो हुड या कैबिनेट भी बोला जाता है। ये जो होता है इसका यूज जो है हम कहाँ करते हैं, ये कंटामिनेशन फ्री वर्क के लिए होता है जनरली। जैसे कि हमको मान लीजिए कि बैक्टीरिया का कल्चर करना है तो उसके लिए एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं और हम उसको एसेप्टिक कंडीशन में सिर्फ ग्रो करा सकते हैं। पार्टिकुलर बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए या पार्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए या टिश्यू कल्चर परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए एसेप्टिक कंडेंसर हमें चाहिए होता है, जो हम किसके अंदर परफॉर्म करते हैं, लेमिनार एयर फ्लो के। ठीक है, तो जनरली जैसे कि इसमें कुछ इसके पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि कह रहा है कि दिस कैबिनेट आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड द मोस्ट यूजफुल एसेप्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक मीडिया, यानी कि स्पेसिफिक मीडिया को हमें प्रिपेयर करना हो या प्लेट पोरिंग करना हो, यानी कि बैक्टीरिया को कल्चर करते समय। ठीक है, तो वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो लेमिनार एयर फ्लो के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन के रूप में लिखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये फिगर है लेमिनार एयर फ्लो का, देख रहे हैं ये डिफरेंट काइंड से एंगल से दिखाया गया है, जबकि मैंने आपको दिखाया था पूरे चारों तरफ से इसको लेमिनार एयर फ्लो को। तो ये वाला फिगर आप ड्रा करेंगे वाइट वाले पेज पे और कमेंट्स जो है आप लाइनिंग वाले पेज पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज आपको लिखना है। इसके बाद हम इसके पार्ट की बात करें तो कौन कौन सा पार्ट होता है और इनका फंक्शन क्या होता है, तो इसके फॉलोइंग पार्ट है। पहला है कैबिनेट, कैबिनेट का यूज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग स्टेशन है। आप वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करते रहेंगे अपने एक्सपेरिमेंट फाइल में। इसके बाद फिल्टर पैड है या प्री फिल्टर पेपर, फिल्टर क्या है। फिर फैन ब्लोवर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यूवी लैंप आपको दिखाया था। फिर उसके बाद जो है आता है हेपा फिल्टर। हेपा का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ठीक है, जिसका फंक्शन भी मैंने आपको बताया। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। अब इसके बाद इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है जनरली देख लेते हैं। तो कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट इज बेस्ड ऑन लेमिनार फ्लो एयर थ्रू द कैबिनेट। दूसरा है डिवाइस वर्क बाय यूज इनवर्ड फ्लो ऑफ एयर थ्रू वन और मोर हेपा फिल्टर्स टू क्रिएट द पार्टिकुलेट फ्री इन्वायरमेंट। अगला पॉइंट इसमें क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है कि द एयर इज टेकन थ्रू द फिल्टर सिस्टम एंड देन एग्जॉस्टेड अक्रॉस द वर्क सरफेस एज ए पार्ट ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। तो इसमें जो हेपा का मेनली फंक्शन बताया गया है कि जो भी अगर बाहर से भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या स्पोर्स उसके इंटर करते हैं तो उसको बाहर की तरफ जहाँ पे हमारा वर्क प्लेस होता है उसमें से एयर पार्टिकुलरली निकलते रहते हैं, जो अंदर से जो भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स के स्पोर्स हैं उसको आने नहीं देता है, और इस वजह से स्टेरिलाइजेशन कंडीशन मेंटेन रहता है और हम पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा सकते हैं, या हमारा जो टिश्यू कल्चर है वो एसेप्टिकली हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इसके मेनली फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आप नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद इसके लेमिनार एयर फ्लो के बारे में ये सारा चीज़ दिया गया है।
उसका फंक्शन है, कैसे कैसे क्या होता है, आप नोट डाउन करेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इसके टाइप्स भी दिया गया। वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, मैंने 2 टाइप्स के आपको बताया भी था। अब इसके यूज के बारे में देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला इसमें जो पॉइंट दिया है, करेक्ट, लेमिनार फ्लो कैबिनेट आर यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर कंटामिनेशन सेंसिटिव प्रोसेसेस लाइक प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर करते समय जो भी हम मीडिया का पोरिंग करते समय या टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हम इसके अंदर ही करते हैं, लेमिनार एयर फ्लो। दूसरा है अदर लेबोरेटरी प्रोसेसेस लाइक मीडिया प्लेट प्रिपरेशन हो और कल्चर ऑर्गेनिजम्स कैन बी परफॉर्म इनसाइड द कैबिनेट। यानी कि मीडिया का प्रिपरेशन हो या जो भी टिश्यू कल्चर कर रहे हो या बैक्टीरिया का कल्चर है, सब इसी के अंदर हम करते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंट जो फंक्शन होता है मैंने आपको बताया भी था उस समय पढ़ाते समय। तो ये सारा है, तो ये पॉइंट आपको अपने फाइल में नोट डाउन भी करना। अब प्रिकॉशन क्या है, यानी सावधानियाँ हमें क्या क्या बरतनी चाहिए। तो कह रहा है कि द पहला पॉइंट, लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट शुड बी स्टेलाइज विथ यूवी लाइट बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन। यानी कि मैंने बताया था कि जब भी हम लेमिनार एयर फ्लो को ऑपरेट करेंगे तो उसके यूवी लाइट ऑन कर देंगे 15 मिनट के लिए, और फिर जब सारा काम जब हो जाएगा तो उस टाइम भी हम यूवी लाइट को ऑन कर देते हैं फॉर 15 मिनट के लिए। उसके बाद तो दूसरा है यूवी लाइट एंड एयर फ्लो शुड नॉट बी यूज्ड एट द सेम टाइम। यानी कि यूवी लाइट को और जो एयर फ्लो है उसको हम एक साथ ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। नो ऑपरेशन शुड बी कैरिड आउट व्हेन द यूवी लाइट इज स्विच्ड ऑन। यानी कि यूवी लाइट आने तो उस समय हम कोई भी उसके अंदर जो भी है वर्क हम नहीं कर सकते, क्योंकि यूवी लाइट आप जानते हैं कितना खतरनाक हो सकता है, कैंसर कैच कर सकती है। तो डिफरेंट पॉइंट है हमारे तो ये डिफरेंट पॉइंट है जो प्रिकॉशन में दिए गए हैं, जो हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो ये ऑल अबाउट था लेमिनार एयर फ्लो। हमने इसके पहले ऑटोक्लेव के बारे में बताया था। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।